हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये 15वां अध्याय है। इस कहानी का शीर्षक है ध्रुव बना तारा। इस अध्याय में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा प्रस्तुत है, जिसे दो पत्नियों सुरुचि और सुनीति के बीच असंतुलन और पक्षपात का सामना करना पड़ता है। सुरुचि की उपेक्षा और पिता का चुप रहना उसे हर्ट करता है, जिसके चलते वह विष्णु की भक्ति और प्राथमिकता की खोज में कठोर तपस्या की ओर अग्रसर होता है। तपस्या, रुकावट और ईश्वर की कृपा, इन सब का समावेश इस अध्याय के परिचय में किया गया है। सुनीति की प्रेरणा, ऋषियों का मार्गदर्शन और ध्रुव की अटल लगन, ये सभी प्रारंभिक घटनाएं हमें इस कथा की भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई से परिचित कराती हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ध्रुव बना तारा। मनु और शत्रुपा के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का झुकाव राजनीति में से अधिक धर्मपरायणता की ओर था। परिणाम स्वरूप उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी के राजा के तौर पर अभिषिक्त कर दिया गया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। दोनों में सुरुचि अधिक सुंदर थी और राजा उत्तानपाद उससे अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि ने जब देखा कि उसका पलड़ा भारी था, तो उसने सुनीति को महल से बाहर करके निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया। हालांकि राजा इस बात को जानते थे, किंतु वे सुरुचि पर इतनी मुग्ध थे कि उसका विरोध नहीं कर पाए। जल्द ही दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव यानी जो अडिग हो। पत्नियों के प्रति उत्तानपाद के असमान स्नेह का प्रभाव पुत्रों के साथ उनके संबंधों पर भी पड़ने लगा। वे ध्रुव की तुलना में उत्तम की अधिक देखभाल करते थे और समय आने पर उन्होंने उत्तम को युवराज घोषित कर दिया। ध्रुव अभी 5 साल का ही था। एक दिन उसे राज दरबार में उसने प्रवेश किया तो देखा कि राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव ने बहुत समय से पिता का प्रेम अनुभव नहीं किया था। उस प्रेम को फिर से अनुभव करने की लालसा में ध्रुव सोने की सीढ़ियां चढ़ने लगा कि तभी सुरुचि की आवाज सुनकर वह रुक गया। बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? पिता की गोद में बैठने। उनकी गोद में या उनके सिंहासन पर? सुनीति नीचे झुकी और उसने ध्रुव के सामने फुफकारते हुए कहा, तुम्हारी नजरें सिंहासन पर टिकी हैं। तुम राजा बनना चाहते हो, भूलोक के सम्राट। भूल जाओ बालक, सर्वोच्च स्थान हर किसी के लिए नहीं होता। उसे पाने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी आकांक्षा मत करो। ध्रुव ने उत्तानपाद की ओर देखा, किंतु उसके पिता चुप रहे। पीड़ा और अपमान से आहत ध्रुव भागा और उसने अपनी माँ की गोद में मुंह छिपा लिया। उसने सुबकते हुए अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई। सुनीति की आंख की कोर से आंसू की बूंद बह गई। सुनीति ने बहुत पहले ही जान लिया था कि उसके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं था। अब पुत्र को भी यही सिखाने का समय आ गया था। सुनीति ने आंसू पोंछते हुए ध्रुव को चूमा। शोक मत करो पुत्र, हम केवल भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तुम मेरे दुख से बंध चुके हो। किंतु हमारे दुख का कारण क्या है माँ? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती। सब भगवान विष्णु की इच्छा से होता है। संभव है कि भगवान सुरुचि और उत्तम से प्रसन्न हैं, इसीलिए उन्हें हमसे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है। ध्रुव ने रोना बंद कर दिया। उसने रानी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। भगवान विष्णु जिनसे प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए अपने भाई से शिकायत मत करो। ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो, तो तुम्हें भी अगले जन्म में उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। बालक की आंखों में आई चमक और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की माँ के शब्द उसे सहारा देकर आगे को खींचकर एक ऐसे मार्ग पर चलने को कह रहे थे जो ध्रुव के सामने खुल चुका था। ध्रुव ने सिर हिलाकर हामी भरी। अगला जन्म नहीं, मैं इसी जीवन में भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा ताकि वे मेरी इच्छा पूरी करें। सुनीति की सांस थमने लगी। उसका 5 साल का पुत्र भगवान को प्रसन्न करने की अनर्गल बात कर रहा था।
क्या चल रहा था उसके मन में? सुरुचि को दंड, पिता का सिंहासन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? या तो पिता का सिंहासन या सुरुचि को दंड? नहीं माँ, ध्रुव ने सुनीति को आश्वासन दिया। उत्तम चाहे तो राज सिंहासन अपने पास रख सकता है। यदि मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता हूँ, तो मैं ऐसी वस्तु क्यों मांग करूँ जो तुच्छ है, क्षणभंगुर है। मैं उनसे कोई स्थायी वस्तु प्रदान करने को कहूँगा। ऐसा वरदान जिसके समान कोई दूसरा वरदान ना हो। ऐसा वरदान जो हर किसी के लिए दुष्कर हो। आपके जीवन में सदा खालीपन रहा है। मैं ऐसा सम्मान पाने का प्रयास करूंगा जो आपको गर्व से भर दे। रानी सुनीति को अपने नन्हे बालक के मुंह से निकले शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दुविधा अब डर में बदल गई। अपने बालक को खोने का डर, यह डर कि उसका उत्साह उसे कहाँ ले जाएगा। सुनीति ने ध्रुव को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ध्रुव अडिग था। वह अपनी माँ से विष्णु को प्रसन्न करने के तरीके पूछने लगा। जब सुनीति उसे कोई जवाब नहीं दे पाई, तो वह माँ से आशीर्वाद लेकर चला गया। वन में पहुंचकर ध्रुव को सप्त ऋषि मिले, तो उसने उनसे भी वही प्रश्न किया। ध्रुव की माँ की तरह ऋषियों ने ध्रुव को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे भी असफल रहे। इतनी कम उम्र में किसी आयु के में संकल्प का ऐसा स्तर देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। आखिर उन्होंने समवेत स्तर में ध्रुव को यह बता दिया कि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका तपस्या थी, कठोर तपस्या। तुम शेष वस्तुओं को देखना छोड़कर ही ईश्वर को देख सकते हो। क्या तुम यह कर पाओगे बालक? ध्रुव मुस्कुरा दिया। उसने एक स्थान चुना और ध्यान में बैठ गया। लंबा और कठिन ध्यान। दिन बीते किंतु कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर थकने और मनोबल गिरने लगा। उसकी आंखों के सामने सुनीति का चेहरा घूम रहा था, किंतु प्रकृति को पता था कि ध्रुव की खोज कितनी महान थी, उसकी आत्मा कितनी तेजोमय थी। तभी बालक ने कदमों की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भगवा वस्त्र पहने एक ऋषि वीणा लिए खड़ा था। जैसे ही ध्रुव प्रणाम करने के लिए उठा, ऋषि ने बालक का मस्तक छू लिया। मुझे तुम्हारे पिता बारे में पता है पुत्र। तुम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो, जिनकी उपस्थिति से सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। परंतु ग्रीष्म की ऊर्जा उष्मा तेज हो गई है और शरद काल में ठंड भी बहुत होगी। तुम यहाँ की ऋतुओं का सामना कैसे करोगे? मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है, ध्रुव ने कहा। परंतु यह वन हिंसक पशुओं से भरा है और तुम उनके लिए कोमल निवाला हो। अपनी रक्षा कैसे करोगे? ध्रुव ने कहा, यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी रक्षा भी हो जाएगी। ऋषि हंस पड़े। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने नाम की तरह अडिग हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, किंतु यदि तुम सही मंत्र का उच्चारण करोगे तो जल्दी ही नारायण को प्रसन्न कर पाओगे। सही मंत्र? 12 अक्षरों वाला मंत्र। अपनी आंखें बंद करके ऋषि ने ध्रुव को अपने पीछे मंत्र दोहराने को कहा। उनकी सुरीली आवाज के प्रभाव से मंद वायु बहने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि जाने लगे तो बालक ध्रुव ने उनका नाम पूछा। ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं वो हूँ जो सदैव भगवान की स्तुति गाता हूँ। संसार मुझे नारद के नाम से जानता है। मंत्र के प्रभाव से ध्रुव को एक अजीब सी ताजगी का एहसास हो रहा था। एक अनाम शक्ति उसकी कोशिकाओं में प्रवाहित होकर उसके रक्त को ऊर्जान्वित कर रही थी। वह आगे चला तो यमुना तट पर स्थित मधुवन में पहुंच गया। उसने कदम के पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु का आह्वान करना प्रारंभ कर दिया। उसका उत्साह उसके भीतर से उठ रहा था तथा उसके स्वरूप को स्पंदित कर रहा था। ध्रुव का हृदय और मस्तिष्क एक हो चुके थे और उसका रोम रोम विष्णु के लिए प्रेम गीत गा रहा था। समय बीतता गया। ध्रुव ने भोजन करना छोड़ दिया और समय बीता तो उसने पानी का भी त्याग कर दिया। ध्रुव का अनुराग इतना तीव्र हो गया
कि जल्द ही उसके प्रभाव से ब्रह्मांड और अन्य लोग कांपने लगे। जैसे ही ब्रह्मांड में कंपन हुआ, देवता एकत्रित होने लगे। उन्होंने ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी थी। उन्हें संदेह हुआ कि वह बालक कोई कुटिल लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था। उन्हें भय था कि उसकी सफलता उसे ब्रह्मांड का स्वामी बना देगी और वह देवराज इंद्र को पदच्युत कर देगा। देवताओं ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया। ध्रुव को रोकना आवश्यक था। ध्रुव के मार्ग में हर संभव बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। देवताओं ने भयानक चेहरे वाले राक्षसों को भेजा। दिन में बाघ दहाड़ते थे और रात में सियार गुर्राते थे। धूप ने ध्रुव के शरीर को झुलसा दिया और वर्षा ने उसकी त्वचा को छलनी कर दिया। यहाँ तक कि इंद्र ने ध्रुव को रोकने के लिए सुनीति का भी रूप धारण किया, किंतु ध्रुव टस से मस नहीं हुआ। वह चट्टान बन गया था जिससे टकराकर लहरें केवल बिखर सकती थी। उसके संतुलन के सामने हर शत्रु असफल हो गया। उसकी आंतरिक दृष्टि परमात्मा में विलीन हो रही थी। बालक ध्रुव से डरे हुए देवता विष्णु की शरण में पहुंचे तो विष्णु ने सहजता से उनका भय दूर कर दिया। ध्रुव को भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं है। यदि वह चाहे तो उसे कोई भी वस्तु प्राप्त हो सकती है, परंतु अब समय आ गया है कि मैं उसे वह वस्तु प्रदान करूं जिसका वह सचमुच अधिकारी है। सहसा ध्यानस्थ बालक ध्रुव के चारों ओर सन्नाटा छा गया। पशु, राक्षस, हवा और वर्षा की कोई आवाज नहीं आ रही थी। यमुना की लहरों का गीत भी सुनाई नहीं दे रहा था। केवल एक लौकिक स्वर उसका नाम पुकार रहा था, ध्रुव। बालक ने आंखें खोलकर सामने देखा। नीली त्वचा, पीले वस्त्र, सफेद शंख, गुलाबी कमल। ध्रुव की दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी, फिर भी वह एकटक देख रहा था। उस दृश्य को देखकर ध्रुव तृप्त हो गया, फिर भी उसकी देखने की ललक बढ़ती जा रही थी। उसके भीतर उत्साह का ऐसा संचार हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और तभी उसके मुंह से 12 छंदों का एक रमणीय श्लोक निकला। एक छंद रचना को संसार ने ध्रुव स्तुति का नाम दिया। स्तुति पूर्ण होने के बाद ध्रुव ने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? हाँ। क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? तुमने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया है, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा था। विष्णु की छवि ने उसकी हर इच्छा को पूरा कर दिया था, उसके संपूर्ण जीवन को मान्यता दे दी थी। वह और कुछ नहीं सोच पाया। ध्रुव ने सिर हिला दिया। फिर भगवान ने उसे अपने शंख से स्पर्श किया। हे मनु के पौत्र, जो चाहे मांग लो। ध्रुव फिर से मना करना चाहता था कि तभी उसे सुरुचि के शब्द याद आ गए। सर्वोच्च स्थान हर किसी के लिए नहीं होता। विष्णु मुस्कुराए। अपने राज्य वापस लौट जाओ। जब तुम्हारा नश्वर शरीर छोड़ने का समय आएगा तो मैं तुम्हें वही स्थान प्रदान करूंगा। भगवान ने ऊपर की ओर संकेत किया। ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान, समस्त सृष्टि से ऊपर, तुम वहां तारा बनकर प्रकाशित रहोगे, आकाश का सबसे दीप्यमान तारा। तुम वहां उसी तरह अडिग रहोगे जैसे इस परीक्षा में अडिग रहे हो। मानव जाति तुम्हें आस्था से देखेगी क्योंकि तुम अंधकार में उनका मार्गदर्शन करोगे। लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हें ध्रुव तारा कहकर पुकारेंगे। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का समापन दर्शाता है कि भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें ध्रुव तारा रूप में वरदान मिलता है जो आकाश में मार्गदर्शक बनकर हमेशा चमकता है। ध्रुव ने सांसारिक सत्ता छोड़कर स्थायित्व, आध्यात्मिकता और प्रेरणादायक अस्तित्व को चुना। एक ऐसा संदेश जो हमें धैर्य, समर्पण और उत्तम उद्देश्य की प्रेरणा देता है। इस कहानी का यही संदेश है कि निरंतर प्रयास अलौकिक फल लाता है। जैसे ध्रुव की भक्ति ने उसे तारकीय प्रति क्षमता दी, आत्मिक बल बनाम सांसारिक सत्ता, वास्तविक विजय धर्म, भक्ति और धैर्य में निहित होती है। आदर्श प्रेरणा का स्रोत ध्रुव तारे की तरह स्थिर,
आशावादी नेतृत्व और आदर्श बनकर प्रस्तुत हुआ। इस कहानी का यहाँ समापन होता है। अगली कहानी है भरत ने हिरण को गोद लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।